हेलो दोस्तों, नमस्कार। अन्ना कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनवीएस की जो वैकेंसी आई, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर टीचर संबंधी या किसी प्रकार की भर्ती से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों से रिलेटेड या किसी प्रकार रिजल्ट से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आती है आपकी जॉब से रिलेटेड, वो सभी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अभी बात करते हैं जो एनवीएस की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। तो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन, उसके बाद में ऑफिसर, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, सिविल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, उसके बाद में असिस्टेंट हेडक्वार्टर की वैकेंसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएनवी कार्ड, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, हेडक्वार्टर आरओ कैडर के इन द हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस और एनालाइज एंड जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से इन्हीं ये वैकेंसी आई हुई है। इनके बारे में भी विस्तार से बारी बारी से देखते हैं। जो रिक्वायरमेंट है आपकी, ये जो आई हुई है हेडक्वार्टर की हैं, और ये इसके जो इसका डायरेक्शन है जो नीचे वाली हैं, ऊपर वाली जैसे ये इधर हैं असिस्टेंट कमिश्नरी, यहाँ तक जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो हेडक्वार्टर और आरओपी हैं, और ये बाकी जो फीमेल कैटरिंग, जूनियर इलेक्ट्रिशियन कम्युनिटी ये हैं जेएनवी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं विस्तार से। कितनी कितनी की जो वैकेंसी निकली वो देखते हैं। ये सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है ये आपकी हैं, इसकी असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, पोस्ट कोड है 01। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की आपकी 3 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं, ओबीसी में 1 है, एससी की कोई नहीं, एसटी की 1 है, टोटल 5 वैकेंसी है। ओएच हैंडीकैप की 1 वैकेंसी है। उसके बाद में आगे जो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप बी की है, इसमें पोस्ट कोड है 2। इसमें जनरल की 2 वैकेंसी हैं, एससी ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 0, एससी की 0, एसटी की 0 और टोटल 2 हैं। उसके बाद में स्टाफ नर्स की, इसमें जनरल की 35 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 हैं, ओबीसी की 22 हैं, एससी की 12 हैं, एसटी की 6, टोटल 82 वैकेंसी इसके अंदर हैं। स्टेट हैंडीकैप की 2 हैं, वीएच की 1 है और अदर की 1 है। उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके अंदर जनरल की 6 हैं, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 1 है, उसके बाद ओबीसी की 1 है, एससी की 1, एसटी की 1 है, टोटल 10 वैकेंसी, 1 ओएच हैंडीकैप पे 1 सर्विसमैन। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड है 05। इसमें ईडब्ल्यू जनरल की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 5 है, एसटी की 1 है, टोटल 11 वैकेंसी है, 1 सर्विसमैन की 1 वैकेंसी इसके अंदर है। अभी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिस ग्रुप बी, पोस्ट कोड 6, इसके अंदर जनरल कैटेगरी 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 1, एससी एसटी की 0, टोटल 4 वैकेंसी, 1 हैंडीकैप की है वैकेंसी। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर ग्रुप सी की, पोस्ट कोड 7, इसके अंदर जनरल की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की, एससी की, एसटी की 0, टोटल 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर कोड सी, ग्रुप सी, पोस्ट कोड 8 है, जनरल की इसमें 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 6 वैकेंसी, एससी की इसके अंदर 3 वैकेंसी हैं, टोटल 22 वैकेंसी की, एक हैंडीकैप की भी एक और एक 2 एक्स सर्विसमैन की। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, पोस्ट कोड है 9, इसमें जनरल कैटेगरी 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की, एसटी की 0, 0, 4 वैकेंसी टोटल। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 10, जनरल की 37 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, ओबीसी की 23 हैं, एसटी की 13 है, एसटी की 6 हैं, टोटल है 87 वैकेंसी। ओएच की 1 है, वीएच की 1 है, एचएच की 1 है, टोटल एक्स सर्विसमैन की 8 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की हेडक्वार्टर की है, आरओ कैडेट की हैं, पोस्ट कोड 11, इसके अंदर जनरल की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 0, 0, एसटी की 1 है और टोटल 8 वैकेंसी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी,
254 वैकेंसी है इसके अंदर। जे जवाहरलाल जो नवोदय विद्यालय उसके अंदर ये आपकी पोस्ट हैं। इसके अंदर हैं टोटल 62 वैकेंसी WEWS की, OBC की 167, उसके बाद SC की 93, ST की 46, टोटल 622 वैकेंसी हैं। OH की 7 हैं, VH की 6 हैं, SH की 6 मतलब अदर की 6 हैं और एक्स सर्विस में 62 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की ग्रुप C पोस्ट है, कोड है 13। जनरल की 113 है, EWS की 27 है, OBC की 73 है, SC की 40 है, ST की 20 है, 273 वैकेंसी टोटल है। उसके हैंडीकैप की 4 है, VHH की हैंडीकैप की और अदर 3 है, सर्विस में 27 है। लैब अटेंडेंट है जो ग्रुप C की पोस्ट कोड 14। जनरल कैटेगरी की 59 हैं और EWS की 14 हैं, OBC की 38 हैं, SC की 21 हैं, ST की 10 हैं, टोटल 142 हैं। OH की 2 हैं, VH की 1 है, VHH की 2 हैं, अदर की 1 है, एक्स सर्विस में की 14 वैकेंसी है। मैथ हेल्पर ग्रुप C जनरल की 257 वैकेंसी हैं, EWS की 62 वैकेंसी हैं, OBC की 169 वैकेंसी है, SC की 94 है, ST की 47 है, टोटल 629 वैकेंसी हैं। उसके बाद OH की 6, VH की 8, HH की 6 और अदर की 6, एक्स सर्विसमैन की 62। मल्टीटास्किंग ग्रुप RO हेडक्वार्टर कैडेट की हैं 14 वैकेंसी, जनरल की EWS की 2 हैं, OBC की 5 हैं, SC की 1 है, ST की 1 है, टोटल 23 वैकेंसी। VH हैंडीकैप की और एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी हैं। उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ ये टोटल भी जितनी वैकेंसी हैं। उसके बाद में अभी इसके बारे में करते हैं जो पोस्ट है उनके लिए जो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद में पोस्ट फॉर असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप पोस्ट कोड 1 के लिए पे स्केल आपका है यहाँ पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल मिलेगा, ठीक है। 78,800 से लेकर 2 लाख समथिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द 45 एज, ठीक है। अपर एज लिमिट है 45। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। उसके बाद में पर्सनल होल्डिंग एनालॉजी पोस्ट ऑफ द और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन लेवल 12 ये जो के अकॉर्डिंग विद एटलीस्ट या 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द लेवल 10 के ऊपर है। और अब वो एजुकेशन प्लानिंग एंड एजुकेशन इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस या जो पर्सनल इसके अंदर है प्रिंसिपल जो उसके अंदर वो होना चाहिए। या फिर डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम और रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन डिजायरेबल। ये कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन जो मैंडेटरी है वो ऊपर वाले हैं। उसके बाद फॉर असिस्टेंट कमिश्नर ADMN पोस्ट कोड 2 इसके अंदर जो आपका पे लेवल स्केल है जो 11 के लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगा 67,700 से लेकर 2 लाख समथिंग है और एज है इसकी 45 तक। और उसके बाद इसमें क्या देखे ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होल्डिंग इन पोस्ट एंड रेगुलर बेसिस और विद 8 ईयर सर्विस इन द लेवल 7 पोस्ट के ऊपर आपके 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, 8 साल का। और प्रोसेसिंग द एक्सपीरियंस हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस मैटर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मांग रखा है। उसके बाद में जो स्टाफ नर्स की आपके फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट कोड है 3। इसके अंदर आपका है लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 44,900 से लेकर 1,42,000 समथिंग है। इन द एज है 35 सॉरी पास्ड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन +2 और इक्विवेलेंट एंड ग्रेड A 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मांग रखे हैं या BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मांग रखे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन विद द इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल क्लिनिक के अंदर मांग रखे हैं। इन्हें एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। उसके बाद डिप्लोमा भी मांग रखा है और डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज इन इंग्लिश। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की इसके अंदर आपका मांग रखा है पे स्केल आपका है 6 लेवल के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,000 समथिंग इन द मैट्रिक्स और आपके 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन ये इसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद डिजायरेबल है 3 ईयर एक्सपीरियंस है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है।
ये ऊपर वाली भी अगर एजुकेशन है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट कोड 5, पे स्केल आपको 6 पे लेवल के अकॉर्डिंग 35,400, 1,12,000 और 18 से 30 साल एज है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीकॉम फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकॉम मांग रखी है आपकी। डिजायरेबल के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो उसको आपको वरीयता मिलेगी। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर पोस्ट कोड 6, उसके बाद 6 पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी में 35,000 से लेके 1,12,000 और आपकी नॉट एक्सीड यानी आपकी 32 साल 32 एज आपकी यहाँ पे मांग रखी है। मास्टर डिग्री फ्रॉम मेरे को हिंदी विद इंग्लिश है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी के इंग्लिश के और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट, और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये मीडियम ऑफ एजम्पशन एट द डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्निशन इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, या मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्निशन इन एनी सब्जेक्ट ऑफ देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव। नहीं, हिंदी या इंग्लिश से जो आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, फिर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके साथ में इंग्लिश है हिंदी है, तो वो चीज़ इसके अंदर मांग रखी है। उसके बाद में और उसके साथ में ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मांग रखे हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड आपका 7 पे स्केल है, 5 के अकॉर्डिंग 29,200 से लेकर 92,000 समथिंग इन द फ्रॉम द 35 ईयर एज इसके अंदर आपकी मांग रखी है। डिग्री इन सिविल इंजीनियर और द 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, एक्सपीरियंस ऑफ 3 डिजायरेबल जो भी है आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 8 है आपका पे स्केल लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे आपको 25,500 से लेकर 81,000 समथिंग तक, और उसके बाद में 18 से 27 साल इसकी एज वो दे रखी है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th आपकी पास होनी चाहिए। शॉर्ट हैंडिंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ द 40 वर्ड्स पर मिनट इन द इंग्लिश कोरस्पॉन्डिंग इन द ये दे रखी है। और शॉर्ट लिस्ट ऑफ सेशन वर्ड जो है या फिर यह होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड आपका 9 पे स्केल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा, 25,500 लेकर 21,000 इन द और 18 से 30 साल की एज है। डिग्री फ्रॉम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और स्किल इन द वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और ये मांग रखा है इसके अंदर। उसके बाद में आपका डिजायरेबल में है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक कैटरिंग असिस्टेंट है पोस्ट कोड आपका 10 पे स्केल लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिला 25,500 81,000 और एज है इसमें 35। सीनियर सेकेंडरी आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन द कैटरिंग के अंदर आपके अंदर या पास +2 फ्रॉम CBSE होटल मैनेजमेंट कोर्स होना चाहिए कैटरिंग के अंदर, या एंड कैटरिंग वोकली सब्जेक्ट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस, या +2 पास होना चाहिए इक्विवेलेंट 1 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपकी, या ट्रेड प्रोफेशनली सर्टिफिकेट होना। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर RO के अंदर पोस्ट है, पोस्ट कोड आपका 11 लेवल 2 है। इसकी सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 तक इन 18 से 27 एज। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट +2 फ्रॉम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड एज पर मिनट इन इंग्लिश वर्ड टाइपिंग और 25 वर्ड इन पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, यानी जो टाइपिंग की इसके अंदर जो मांग रखी है +2 मांग रखी है। उसके बाद में +2 पास +2 लेवल ऑफ द सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस एंड अदर मैनेजमेंट वोकेशन। उसके बाद डिजायरेबल है ये। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडेट के अंदर पोस्ट कोड है 12। इसका पे स्केल आपका लेवल 2 19,900 से लेकर 63,000 समथिंग और एज है 18 से 27। क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 30, जो वो ऊपर वाले मांग रख लग वही है, वो अपनी देख लेना आप। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट कोड है 13। यहाँ पे स्केल आपका मिलेगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर 63,500, इसमें 18 से 40 साल एज मांग रखी है। उसके बाद 10th पास दे रखे है और ITI सर्टिफिकेट इन इक्विवेलेंट ITI का आपका डिप्लोमा में इसमें मांग रखे है। उसके बाद में लैब अटेंडेंट की इसके अंदर आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18 से 30 साल इसकी एज है। असिस्टेंट क्वालिफिकेशन है इसकी 10th पास विद ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन और +2 विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोर्ड,
ठीक है। ये साइंस से 10th के बाद में आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्नीशियन में होना चाहिए, या फिर +2 के अंदर आपके साइंस से करी हुई होनी चाहिए। उसके बाद मैथ्स के अंदर आपकी जो वैकेंसी है, मैथ्स हेल्पर के पोस्ट कोड है 15, पे स्केल है 18,000 से लेकर 56,900, 18 से 30 साल एज है। मैट्रिक्स पास फ्रॉम यूनिवर्सिटी and not in case of the casual working in the JNV mess and not processing matriculous have a past 10th 2 year in joining। उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर एज पोस्ट कोड है 16, पे स्केल लेवल 1 18,000 से 56,900 तक इन द मैट्रिक्स बिटवीन 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th फ्रॉम एग्रीकल्चर बोर्ड। यह आपकी क्वालिफिकेशन थी, पे स्केल था और आपकी एज का दे रखा था किस किस के अंदर कितनी एज है। उसके बाद में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है कि किस कैटेगरी को क्या छूट मिलेगी। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स की 5 ईयर एंड अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल लेबर है 3 ईयर 3 ईयर्स का। उसके बाद रेगुलर JNV एम्प्लॉय है कोई, उसको 9 एज बार। उसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर के एज रिलैक्सेशन जो भी है, फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी स्टाफ के लिए जो है 9 एज, कोई एज नहीं है। उसके बाद रेगुलर एनवीएस कोई है उसको तो 5 साल की वो है। उसके बाद में कैंडिडेट ऑफ 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 5 साल की सर। पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का पहले से उसका, तो उसको आपको 5 साल की छूट मिलेगी। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी SC/ST को 15 साल की, OBC के लिए 13 साल की, जनरल के लिए 10 साल की। उसके बाद एक्स सर्विस में जो भी है उनको जो उसकी छूट के अकॉर्डिंग वो छूट मिलेगी। ये थी आपकी छूट। उसके बाद में ये जो आपका एजुकेशन का हो गया, द कट ऑफ डेट ऑफ द टर्मिनेटिंग वेरियस क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट इन इंडिया। जो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, जो भी है वो आपकी जो लास्ट जो सबमिशन डेट है, क्लोजिंग डेट है, उस तक जो भी होती है आपकी क्वालिफिकेशन एज होती है वो मानी जाएगी। ये आपकी एज का तो हो गया। उसके बाद में आपका ये इकोनॉमिक सेक्शन रिजर्वेशन 8 लाख तक जो इनकम का है वो प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। जो आपका इकोनॉमिक सेक्शन वाले जो EWS वाले अप्लाई करते हैं उनके लिए जो एनुअल इनकम का उसका 8 लाख तक का प्रोसेस दे रखे है। उसके बाद में अभी और देखते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस दे रखे हैं। ये CBT का जो दे रखे है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। जो इन अलग अलग उनका कि जिसका किसी का CBT के बेस पे होगा, या उसके बाद में किसी स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और कुछ में इंटरव्यू होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट वाइज अलग अलग वो है प्रोसेस है। उसके बाद में जो इसका नेम ऑफ द सिटीज अलाउ सीट और सच सेंटर, द CBT ऑफ द जो CBT जो टेस्ट होने का जो सेंटर है वो यहाँ पे दे रखे हैं। नेम ऑफ द सिटी किस किस में होगा, राजमुंद्री, अम्बाड़ा, त्रिपुरा, हिसार। ये आपकी मतलब लगभग हर स्टेट के अंदर आपके सेंटर हैं। हर स्टेट में 1 या 2, किसी में 4 5 भी हैं। हर स्टेट के अंदर आपके सेंटर हैं, हर स्टेट के अंदर इसके अंदर सेंटर हैं। उसके बाद में और देखते हैं अभी क्या है, जो सिलेबस है वो भी दे रखा है। एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन असिस्टेंट जो अपना कमीशन है पोस्ट कोड 1 है CBT का, उसके अंदर क्या दे रखे हैं आपका क्या आएगा सिलेबस। CBT 1 के अंदर स्टेज 1 के अंदर पार्ट 1 रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 और टोटल मार्क्स आपके 10। पार्ट 2 के अंदर लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट इंग्लिश जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट। इन दोनों 10-10 नंबर के आएंगे, जर्नल हिंदी और आपकी इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट 3 के अंदर जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन 20 नंबर की। उसके बाद है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एज फैक्ट जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लर्निंग। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ इन एजुकेशन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर रिलेशन रेजिडेंशियल सिस्टम
डिटेल सिलेबस है एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्वायरमेंट हैंडलिंग, यानी जो सिलेबस है 50 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। द टेस्ट विल बी ऑफ द 3 आवर्स का होगा आपका ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट इन ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपका जो होगा 3 घंटे का होगा और आपका ये पूरा एक ही उसमें होगा, ये नहीं टाइम लिमिट किसी पोर्शन की अलग से नहीं होगी। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के रिलेटेड 50 नंबर का आएगा, टोटल 150 नंबर का, कुछ 150 क्वेश्चन होगा 150 नंबर का। इसके अंदर भी आपका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कोड 2 के अंदर रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की आएगी, इसमें 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल 15 क्वेश्चन के लैंग्वेज आगे 15 नंबर की आपको हिंदी और इंग्लिश जनरल 30 और उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मैथ से रिलेटेड आएगा 15 नंबर का, और 75 नंबर का ये इसका जो भी रूल हैं उससे जो भी है इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आपका आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर, 75 नंबर का इसके रिलेटेड है। उसके बाद में इंटरव्यू शेड्यूल है, इसका इंटरव्यू शेड्यूल है उसमें भी दे रखे हैं पोस्ट ऑफ द फीमेल स्टाफ नर्स, सेकंड स्टेज भी इंटरव्यू होगा इन दोनों का। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स के अंदर रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 20 10 की 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज 70 टोटल 120 2.5 घंटे का इसका टाइम प्रोसेस होगा, और उसके अंदर 3 घंटे का। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है टेस्ट आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 नंबर 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 15 नंबर की 30 नंबर 30 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड है वो 40 नंबर की और 40 क्वेश्चन है, टोटल 130 और 2.5 घंटे का आपका टाइम है। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट कोड 5, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर 20 क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर 30 क्वेश्चन है, और हिंदी इंग्लिश आपकी 10 नंबर 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 20 नंबर और 20 जनरल अवेयर्स करंट 20 के अंदर ही आ गई। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज आ गई इसमें 40 नंबर की 40 क्वेश्चन, 130 नंबर के, टाइम 2.5 घंटे का। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर पोस्ट कोड 6, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 25 नंबर की 25 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 के, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर के, और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज आपकी हिंदी इंग्लिश 20 नंबर 20, टोटल 2 घंटे का टाइम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। जूनियर इंजीनियर का आपका रीजनल एबिलिटी 10 टू, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस 10 है, और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज आपका है इंक्लूड 60 नंबर 60 क्वेश्चन है, और जनरल हिंदी इंग्लिश 5 नंबर के 10 है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 टोटल 100 और 2 घंटे का आपका टाइम प्रोसेस, और उसमें इंटरव्यू भी है। पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर के लिए 8 नंबर पोस्ट के लिए जिन्हें हिंदी इंग्लिश जनरल 40 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर 30 और उसके बाद में टोटल 100 में 2 घंटे का टाइम, और उसके बाद स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल भी है जो अलग से वो इसका होगा। उसके बाद फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट कोड 9, जनरल एबिलिटी 20 नंबर का, कंप्यूटर एबिलिटी 20 नंबर का, उसके बाद हिंदी इंग्लिश 10 15 नंबर की 30 नंबर की 30 क्वेश्चन, 2.5 घंटे टाइम होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 60 का और टोटल 130 नंबर। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट 10, रीजनल एबिलिटी 15 नंबर की 15 आएगा, जनरल अवेयरनेस 15 का आएगा। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश 10 के 20 नंबर के, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 10 के, डिप्लोमा प्रोफेशन 60 का आएगा, और टोटल आपका 120 का रोड 2.5 घंटे का आपके टाइम होगा इसमें। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेड क्वार्टर के अंदर 11 पोस्ट हैं, उसके अंदर पोस्ट कोड है 11। मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 नंबर 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 20 करंट से रिलेटेड। उसके बाद लैंग्वेज कम से हिंदी इंग्लिश 15 नंबर की 30 नंबर की, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर 30 नंबर, टोटल 130 नंबर, 2.5 घंटे का टाइम इसमें होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, जो भी होगा वो आगे का प्रोसेस बाद का सेकेंड स्टेज का। पोस्ट ऑफ द जूनियर सेक्रेटरी ट्रेल असिस्टेंट जेएनवी के कोड के अंदर है आपका, पोस्ट कोड है 12। CBT 1 के अंदर आपके मेंटल एंड जनरल रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की 20 क्वेश्चन,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस कंटेंट की 30 नंबर, उसके बाद में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जिन लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश आपके 15 नंबर के 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, टोटल 130, 2.5 घंटे टाइम। टाइपिंग स्पीड जो प्रोसेस है वो बाद का सेकंड स्टेज का जो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद पोस्ट कोड आपका 13 का है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का। CBT 1 के अंदर रीजनिंग 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के, कंप्यूटर लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश 15 नंबर 30 नंबर की 30 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का टाइम होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का 60 नंबर का आएगा, और आपका टोटल 120, 2.5 घंटे का टाइम होगा। लैब अटेंडेंट का रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की 15, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर 15, लैंग्वेज कंपलसरी हिंदी इंग्लिश 30, 15 नंबर की 2.5 घंटे का टाइम प्रोसेस होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर के, और टोटल 120, और इसमें 2.5 घंटे का टाइम आपका रहेगा। फॉर द मैथ्स हेल्पर कम पोस्ट कोड रीजनिंग एबिलिटी है 15 नंबर, उसके जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, हिंदी इंग्लिश 10 नंबर की 20 नंबर की, उसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट 70 नंबर के 120, 2.5 घंटे का टाइम। स्किल टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लैंग्वेज जनरल इंग्लिश हिंदी 40, 20 नंबर की आएगी मल्टीटास्क स्टाफ में। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर की आएगी, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेटर 40 नंबर की आएगी, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की आपकी 40 नंबर के कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा। 2 घंटे का टाइम करो, उससे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इनमेशन विद द एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड के ऊपर आपको आ जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ है वो एनवीएस की navodayavidyalaya.gov.in साइट के ऊपर आपको रेगुलरली चेक करते हैं। जो भी एडमिट कार्ड या एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचना आएगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी बाद में, और जो भी आएगी स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट जो भी आएगी हम आपको प्रोवाइड करवा दें टाइम टू टाइम। CBT से रिलेटेड जो भी आएगी अभी, उसके बाद आपके कॉल या SMS के द्वारा या आपको जो भी होगा आपको बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CBT एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ द वैक्सीनाइज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द इंटरव्यू तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट CBT 1 के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जितने मल्टीपल लिए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई है navodayavidyalaya.gov.in साइट का। नो अदर मीन मोड ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। हैव ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल ID और जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करवाने हैं तो आपने करवाएं। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर ADM के लिए आपकी 1500 रुपये फीस है, ये आपकी फ़ी का है वो प्रोसेस। फीमेल के लिए स्टाफ नर्स की आपकी 1200 फीस है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट हेडक्वार्टर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इंजीनियर असिस्टेंट कम प्लम्बर, इसकी 1000 रुपये फीस है। और लैब अटेंडेंट में हेल्पर और मल्टीटास्किंग की 750 रुपये फीस है। ये आपकी फ़ीस का प्रोसेस 1500, 1200, 1000 और 750 रुपये फीस का प्रोसेस ये दिखा रखे हैं। The candidate should have to print out the online application and present it for their record and should not send the same to NVS or to any other address. The application printout will also have to be submitted during document verification and इन जो अपने जो भी है तो फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट अपना ले लें जो फी है उसका, क्योंकि वो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो आपका स्किल टेस्ट होगा या बाद में जो होगा उस टाइम पे फिजिकली उस टाइम पे आपको क्वालिफिकेशन को जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे अलाउ होगा, उस टाइम पे मांगा जा सकता है। उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो गया है, आपका ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं 12 तारीख से, 12 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं 2022, 12 जनवरी 2022। रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे 10/2/2022 को क्लोज हो जाएंगे 10 फरवरी को। फी डिपॉजिट का आपका 12/1 से स्टार्ट हो गया है, फी क्लोज 10/2 तक ही इसकी फीस का क्लोज। टेंटेटिव डेट ऑफ CBT आपका 9/3/2022 से लेकर इसकी जो CBT की डेट भी यहाँ पे लगभग इन्होंने अलाउ कर दी है 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में, ये बता रखे हैं 9 या 11 मार्च को इसका CBT होगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है ये वो आप इसके जो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर वो भी दे रखी है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ द रॉन्ग आंसर 1/4
ठीक है, वो भी इधर रखिए हैं। टेस्ट विल भी इन बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। CBT विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑफ CBT बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज हर ही विल बी आल्सो पर्सन, यानी जो भी है CBT 1 के ऊपर बेस पे जो आपके इंटरव्यू के लिए आगे के लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड जो किए जाएंगे। जितनी वैकेंसी होंगी उस हिसाब से वो कैंडिडेट इसके 3 गुना 7 गुना जितने भी लेते हैं उस हिसाब से सिलेक्ट किए जाएंगे। और अभी और कुछ भी है इसमें, अंडरटेकिंग ऑफ टू गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन के लिए परफॉर्मा दे रखे हैं। उसके बाद फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोफेशन इन द बैकवर्ड क्लास के लिए दे रखे हैं। उसके बाद में फॉर्मेस ऑफ SC/ST क्लास के लिए दे रखे हैं। उसके बाद में ये दे रखे हैं इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट कमिश्नर विकर सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट दे रखे हैं। अगर विकर सेक्शन का आपने बनवाना है इनकम असिस्टेंट ये लगाने के लिए बाद में ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे आप दे सकते हैं। उसके बाद में ये दे रखे आगे प्रोसेस सर्टिफिकेट फिजिकल फिटनेस का दे रखे हैं। तो दोस्तों ये हमने जो भी वैकेंसी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन NVS की तरफ से आया था वो जितनी वैकेंसी थी काफ़ी वैकेंसी निकली हुई हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए जो निकली हुई हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी जॉब है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है। उसके बाद में वो जैसे हेडक्वार्टर के अंदर भी इसकी वैकेंसी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ताकि इस पर आपको जो भी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या फिर टीचिंग से रिलेटेड या फिर किसी प्रकार की वैकेंसी जो भी आती हैं तो हम उसी टाइम पे यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम पे मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।